चीन समंदर की तह पर डाटा सेंटर कायम कर रहा है। समंदर खुद कूलिंग सिस्टम बन जाता है, जिससे रवायती डाटा सेंटर के लिए दरकार तवानाई और पानी के तकाजे कम हो जाते हैं। मौजूद दोस्तों, अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर यूरोप के अमीर तरीन मुल्कों तक मगरबी दुनिया ने पिछली चंद दहाइयों में इंटरनेट के जरिए ऐसे अजीमुशान किले खड़े किए जिन पर वो हमेशा फख्र करते हैं। ये वो रवायती ज़मीन पर बने डाटा सेंटर्स हैं जो पूरी दुनिया के फेसबुक, यूट्यूब और गूगल को चलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मगरबी दुनिया के ये नाम नहाद सुपर डाटा सेंटर्स अब हमारी ज़मीन के लिए एक होलनाक अजाब बन चुके हैं। जी हाँ, ये रवायती डाटा सेंटर 24 घंटे इतनी शदीद गर्मी पैदा करते हैं कि इन लाखों कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए सालाना अरबों लीटर पीने का साफ पानी और इतनी ज़्यादा बिजली ज़ाया होती है जिससे कई छोटे ममालिक की पूरी मईशत चल सकती है। मगरबी दुनिया जब तक ज़मीन पर बने इन डाटा सेंटर्स के अखराजात और बिजली के भारी बिलों का रोना रो रही थी, ठीक उसी वक्त चीन ने एक ऐसा हैरानकुन मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को नीस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, चीन के मशहूर शहर शिंघाई और हाइनान जजीरे के साहिलों से ठीक 10 किलोमीटर दूर समंदर के 35 मीटर गहरे और बिल्कुल यकबस्ता पानियों के नीचे चीन ने 1400 टन फौलादी कैप्सूल्स के जरिए दुनिया का पहला कमर्शियल ज़ेरे आब डाटा सेंटर बसा दिया। ये चीन के वो जदीद तरीन सुपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा सर्वर हैं जिनकी ताकत का अंदाज़ा एक आम इंसान के वहमो गुमा में भी नहीं। जहां अमेरिका और यूरोप ज़मीन पर पानी और बिजली के बोझ तले दबे जा रहे थे, वहीं चीन ने समंदर के इस बर्फीले पानी को एक मुफ्त और कुदरती कूलिंग सिस्टम बनाकर अपने डाटा सेंटर्स की बिजली और पानी का खर्चा ही जड़ से ख़त्म कर दिया। तरक्की का ये वो शाहकार है जहां मगरबी दुनिया की सोच ख़त्म होती है और चीन की कामयाबियों के झंडे गढ़ना शुरू होते हैं। लेकिन अब असल सवाल ये है कि समंदर की तारीक तह में छुपे ये ज़ेरे आब डाटा सेंटर्स आखिर काम कैसे करते हैं। इस नामुमकिन प्रोजेक्ट पर चाइना की कितनी लागत आई है और चीन ने दुनिया की नज़रों से दूर समंदर की तह में ये पूरा डाटा सेंटर क्लाउड सिस्टम क्यों उतारा है। इन तमाम सवालों के सनसनीखेज जवाबात जानने के लिए हमें सबसे पहले इसकी लागत और इंजीनियरिंग के इस खुफिया मवाज़ने को समझना होगा जिसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी सुपर पावर कंपनियों के भी होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि चीन ने वो कर दिखाया जो अमरीकी टेक कंपनियां ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। दोस्तों, समंदर की तह में डाटा सेंटर बनाने का ये ख्वाब सबसे पहले चीन ने नहीं बल्कि अमेरिका की सुपर पावर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने देखा था। साल 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट नेटिक के नाम से एक खुफिया तजुर्बा शुरू किया जिसमें उन्होंने स्कॉटलैंड के समंदर में एक छोटा डाटा सेंटर उतारा। अमेरिकी इंजीनियर्स का ख्याल था कि वो समंदर को फतह कर लेंगे, लेकिन समंदरी नमक, जंग और टेक्नोलॉजी की पेचीदगियों ने माइक्रोसॉफ्ट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बिल आखिर माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जहां अमेरिका हार मान चुका था, वहीं से चीन की कहानी शुरू होती है। चीन ने माइक्रोसॉफ्ट की नाकामी को देखा और उसे एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया। चीन की हैनान हुकूमत और निजी कंपनियों ने मिलकर इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए अरबों युआन, अंदाजन 880 मिलियन अमरीकी डॉलर्स पानी की तरह बहा दिए। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा तजुर्बा नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी सरमायाकारी थी जिसका मकसद दुनिया का पहला तिजारती ज़ेरे आब डाटा सेंटर बनाना था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन को इतनी भारी लागत के साथ समंदर के नीचे जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो दोस्तों, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह ज़मीन की कमी है। चीन के साहिली शहर जैसे शिंघाई दुनिया के महंगे तरीन इलाके हैं जहां डाटा सेंटर्स बनाने के लिए ज़मीन ही नहीं बची। चीन ने ज़मीन की बजाय समंदर की खाली पड़ी तह को इस्तेमाल करके अरबों रुपए की ज़मीन बचा ली। दूसरी वजह पानी की होलनाक बचत। रवायती डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए सालाना इतना पीने का पानी ज़ाया होता है जो लाखों इंसानों की प्यास बुझा सकता है। चीन के इस प्रोजेक्ट ने सालाना 1,22,000 टन मीठा पानी ज़ाया होने से बचा लिया। तीसरी वजह बिजली का बहरान है। ज़ेरे आब डाटा सेंटर ज़मीन के मुकाबले में 30% कम बिजली इस्तेमाल करता है, यानी इतनी बिजली की बचत जिससे एक पूरा शहर रोशन हो सकता है। ज़मीन भी बच गई, पानी भी महफूज हो गया और बिजली का बिल भी आधा हो गया। लेकिन एक आम इंसान का दिमाग ये सोच कर चकरा जाता है कि समंदर के इतने गहरे और नमकीन पानी में जहां लोहे को फ़ौरन जंग लग जाता है, ये 1400 टन वजनी फौलादी कैप्सूल आखिर 24 घंटे महफूज कैसे रहते हैं। इनके अंदर मौजूद सुपर कंप्यूटर्स तक इंटरनेट और बिजली कैसे पहुंचती है, और अगर समंदर के नीचे कोई खराबी आ जाए
तो इसकी मुरम्मत कैसे की जाती है। चाइना की इस हैरत अंगेज इंजीनियरिंग के अनोखे राज जानने के लिए हमें समंदर की इस अंधेरी तह के अंदर झांकना होगा जहाँ यह सिस्टम काम कर रहा है। दोस्तों, समंदर के 35 मीटर नीचे जहाँ सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ जाती है, वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है समंदर का खारा पानी, जो लोहे को चंद दिनों में चाट जाता है, और पानी का वो होलनाक दबाव जो किसी भी आम चीज को मिनटों में पिचका सकता है। लेकिन चीन के इंजीनियर्स ने यहाँ अपनी जहानत का ऐसा लोहा मनवाया कि दुनिया दंग रह गई। इन 1400 टन वजनी कैप्सूल्स को बनाने के लिए एक खास किस्म का हाई ग्रेड फौलाद इस्तेमाल किया गया, जिस पर जंग का असर ही नहीं होता। और हैरत की बात यह है कि इन कैप्सूल्स के अंदर आम हवा नहीं बल्कि खालिस नाइट्रोजन गैस भरी गई है। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो अंदर मौजूद नाजुक कंप्यूटर को ऑक्सीजन और नमी से बचाता है, ताकि न कभी आग लगने का खतरा हो और न ही टेक्नोलॉजी को कोई नुकसान पहुंचे। अब समझें कि यह पूरा जादुई निज़ाम आखिर चलता कैसे है। इन फौलादी कैप्सूल्स के अंदर चीन के हजारों सुपर कंप्यूटर 24 घंटे पूरी ताकत से चल रहे होते हैं। अब जैसे ही ये कंप्यूटर्स गर्मी पैदा करते हैं तो कैप्सूल के अंदर मौजूद पाइपों का एक जाल हरकत में आ जाता है। समंदर का कुदरती यख बस्ता पानी इन पाइपों के बाहर से गुजरता है और बगैर एक कतरा अंदर जाए कंप्यूटर की सारी गर्मी को अपने अंदर जज़ब करके वापस समंदर में चला जाता है। यानी ना कोई पंखा, ना कोई महंगा एसी और ना ही बिजली का कोई बड़ा खर्चा। समंदर खुद एक 24 घंटे चलने वाला मुफ्त कूलिंग का सिस्टम बन जाता है। लेकिन यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि समंदर की इस गहराई में इन कंप्यूटर्स को बिजली कहाँ से मिलती है और इंटरनेट का डाटा इतनी तेज़ रफ्तारी से ज़मीन पर कैसे पहुँचता है। इसका जवाब है समंदर की तह में बिछी हुई 2 कामत केबल्स। चीन ने साहिल से लेकर इन कैप्सूल्स तक समंदर के नीचे मोटी केबल्स का एक ऐसा नेटवर्क बिछा दिया है जो ना सिर्फ साहिल पर मौजूद ग्रिड स्टेशन से इस सर्वर को बिजली फराहम करता है, बल्कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए रोशनी की रफ्तार से डाटा को पूरी दुनिया में मुंतकिल भी करता है। यानी अगर आप चीन में बैठकर कोई वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है इसका डाटा समंदर की तह में मौजूद मछलियों के पास से गुजरकर आपके पास पहुंच रहा हो। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है जहां सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जरा सोचिए, अगर समंदर की इस अंधेरी और गहरी तह में कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाए, कोई तार टूट जाए या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो चीन के इंजीनियर्स इतने गहरे पानी में इसकी मरम्मत कैसे करते हैं? क्या वो हर बार गोताखोर नीचे भेजते हैं या चाइना ने इस खतरनाक काम के लिए भी कोई खुफिया टेक्नोलॉजी छुपा रखी है? चीन के इस ज़ेरे आब शहर के सबसे बड़े खतरे और इसके हल को जानने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट के आखिरी और सबसे सनसनीखेज मरहले को देखना होगा। दोस्तों, फौलादी कैप्सूल के अंदर कोई इंसान कदम नहीं रखता, बल्कि वहाँ राज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का। जी हाँ, चीन ने डाटा सेंटर्स के अंदर ऐसे स्मार्ट रोबोट्स और सेंसर्स फिट कर दिए हैं जो 24 घंटे एक एक तार पर नज़र रखते हैं। अगर कोई एक सर्वर या कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो सिस्टम खुद ब खुद बैकअप कंप्यूटर को ऑन कर देता है और साहिल पर बैठे इंजीनियर्स को सिग्नल भेज देता है। और अगर कभी कोई बड़ा मसला बन जाए तो चीन के पास ऐसी द्योकामत करेने मौजूद हैं जो 1400 टन के इस पूरे कैप्सूल को समंदर से बाहर निकालकर चंद घंटों में ठंडा ठंडा दुरुस्त कर सकती हैं। बिलाशुबा चीन ने पानी, बिजली और ज़मीन सब कुछ बचा लिया। लेकिन अब एक और हैरानकुन सच्चाई सुनिए। कई लोग सोचते हैं कि इन कंप्यूटर्स की गर्मी समंदर को नुकसान पहुंचाएगी, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये द्योकामत फौलादी कैप्सूल्स समंदर की तह में मसनूई चट्टानों का काम कर रहे हैं। इन पाइपों से निकलने वाली हल्की सी गर्मी सर्दियों के मौसम में मछलियों और दीगर समुद्री मखलूक के लिए एक बेहतरीन नेमत बन जाती है। मछलियाँ इस हल्के गर्म और महफूज माहौल की तरफ खींची चली आती हैं, जिससे समंदर की ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत और फाल हो जाती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ज़मीन से लेकर समंदर की गहराइयों तक चीन ने एक ऐसा तजुर्बा कर दिखाया है जो चंद साल पहले तक साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा महसूस होता था। चीन की ये ज़ेरे आब डाटा सेंटर तवानाई की बचत, कम पानी के इस्तेमाल और महदूद ज़मीनी जगह जैसे मसाइल का एक दिलचस्प हल पेश करते हैं। और अगर ज़ेरे आब डाटा सेंटर का ये मॉडल कामयाब साबित होता है तो मुस्तकबिल में दुनिया के कई ममालिक और कंपनियां भी समंदर की तह को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखना ये है कि आने वाले बरसों में ये टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से फैलती है और क्या ये वाकई मुस्तकबिल के डाटा सेंटर्स का नया मायार बन पाती है या नहीं। तो जी दोस्तों, आपको चाइना की ये हैरानकुन टेक्नोलॉजी कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।